वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, आपसे हम इसकी वजाहत चाहते हैं कि आज जो बच्चों के तालीम के बारे में जो एक गफलत नज़र आ रहा है, ख़ास करके हमारे कौम में, हमारे मुसलमानों में, उसके लिए क्या करना चाहिए? इसके बारे में मैं आपसे पहले लड़कियों के बारे में सवाल, लड़कियों के बारे में क्या खाका होना चाहिए, क्या नज़म होना चाहिए, ताकि हमारी बच्चियाँ जो है हमारे इस्लामी माहौल में रहते हुए उनकी तालीम तरबियत हो, दुनियावी एतबार से भी उनके पास आला और मयारी तालीम हो और दीनी एतबार से भी उनकी अच्छी तरबियत हो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? असल में वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और तमाम बैठे हुए हज़रात का कि ये फ़िक्र सिर्फ़ हमें नहीं बल्कि आइंदा आने वाले मुस्तक़बिल की फ़िक्र हमें और आपको होनी चाहिए। इस वक्त जो हालात हैं वो सबकी नज़रों के सामने हैं। चूँकि बारहा मीटिंगों में आना जाना रहता है तो मालूम ये होता है कि एक अच्छी तालीम, मेयारी तालीम ना होने की वजह से बहुत सारी हमारी बच्चियां जो इर्तिदाद के अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं। और ये जो इर्तिदाद का दरवाज़ा खुला हुआ है उसकी मेन वजह यह है कि हमारे पास कोई मेयारी बुनियादी स्कूल या कॉलेज या कोई ऐसे इदारे नहीं हैं जिसमें हमारी बच्चियां या हमारे बच्चे जाएं और वहां एक आला तालीम से जो है उनको आरास्ता व पैरास्ता किया जा सके। और दूसरी बात यह है कि जो ये कोचिंग सेंटर वगैरह हैं इनमें जो हमारी बच्चियां जाती, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि जो तालीम हो रही है वो मखलूत तालीम हो रही है। और ये जो आज पता चलता है अखबारात की रोशनी, सुर्खियाँ और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रोज़ाना आती जाती रहती हैं, उसकी सबसे बुनियादी वजह है वो है मखलूत तालीम के बच्चे और बच्चियाँ एक साथ बैठकर सब जो है तालीम हासिल करते हैं और वो तालीम आहिस्ता आहिस्ता उनको जो है एक ऐसे समंदर में और एक ऐसे दरिया में डबो देती है ले जाकर कि उसका खामियाजा सिर्फ उनके माँ बाप को नहीं बल्कि कौम के जो है ज़िम्मेदारान को, उलमा को, अइम्मा को और साहिबे इल्म और साहिबे सरवत लोगों को भी उठाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें एक अच्छी तालीम और अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज और अच्छे इदारों की ज़रूरत है, जिसके लिए हमें मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। तो इसके लिए क्या शक्ल है मौलाना साहब? आज देखा जाए अक्सर हमारे पास शिकायत आती है कि माँ बाप, ख़ास करके माएँ शिकायत करती है हमारी बच्ची हमारा कहना नहीं मानती है और उनके ख़यालात और उनके जज्बात बिल्कुल दीन से अलग है। जैसे कि पढ़ने के बाद उनके अंदर शऊर आना चाहिए, उनके अंदर दुपट्टा होना चाहिए, माँ का अदब होना चाहिए, बड़ों का अदब होना चाहिए, सास ससुर की खिदमत का जज्बा होना चाहिए। ये चीज़ें नहीं होता जा रहा। अब ये इनमें बहुत बड़ी कमज़ोरी, हर माँ शिकायत करती है बच्ची जो हमारा कहना नहीं मानती, घर का काज काम करना नहीं चाहती है। वो अगर उसके दिल में, बच्ची के दिल में डॉक्टर बनना है तो बस उसी धुन में रहती है और ऐसे बच्चे हमें कामयाब होते हुए नज़र नहीं आए। तो इसके लिए क्या ऐसा मुनज़्ज़म निज़ाम होना चाहिए? कौन सी शक्ल है या क्या तदबीर है, वो ज़रा इसकी वजाहत कर दीजिए। इसकी वजाहत ये है कि ऐसे इदारे हों जिसमें हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर मुकम्मल निज़ाम हो और वो दीनी निज़ाम के साथ साथ दुनियावी निज़ाम हो। और हमें जो है उस पर फोकस करना चाहिए। जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और 4-4 साल, 5-5 साल लगाने के बाद वो सिर्फ हाफिज़ कुरान बनकर निकलते हैं और उसके बाद वो उस नहज पर चलते हैं या नहीं चलते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि बच्चे छोड़ भी देते हैं। तो उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ जो है हिंदी की तालीम नहीं है, इंग्लिश की तालीम नहीं है, यानी हम दुनियावी तालीम पर, असरी तालीम पर हमारा बिल्कुल ज़ोर नहीं है। अगर दीन के साथ साथ असरी तालीम पर भी हम ज़ोर देते हैं तो ये है कि इंशाअल्लाह जो ये शिकायतें मौसूल होती रहती हैं, आए दिन की बच्चियां हमारी बात नहीं सुनती हैं, जब उनको हम दीनी माहौल में डालेंगे, दीनी असरात उनके ऊपर मुरत्तिब होंगे तो इंशाअल्लाह वैसे ही उसके समरात भी आएंगे। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ मदरसे की या इदारों की नहीं है बल्कि तमाम वो वालिदैन जो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे जो है दायरे कार के मुताबिक जो है काम करें, तो उनको ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को सबसे पहले दीनी तालीम से जो है मुज़य्यन करें, दीनी तालीम से उनको बहरावर करें, उनको अच्छी तालीम यानी जो है जो हमारी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान भी है कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो खुद
جو ہے قرآن مقدس کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، یعنی دینی تعلیم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جب دینی تعلیم ہماری زندگیوں میں ہوگی تو ہماری بچیاں ارتداد سے بھی بچیں گی اور گھر کے کام کاج میں بھی وہ مصروف رہیں گی، مشغول رہیں گی۔ پھر ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مولانا صاحب کی اس وضاحت سے۔ اب ہم نے یہ سمجھا ہے آپ کی باتوں سے، تو آج ہماری بچیاں جو ہے دوسرے کے پاس جا رہی ہیں، دوسرے کے گود میں جا رہی ہیں، اور جانے کی وجہ سے جیسا ان کو ماحول ملتا ہے اس کے اثرات وہ لے کے آتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس منظم نظام ہمارے مدرسوں میں اور ہمارے مساجد میں اگر یہ منظم نظام ہوگا تو یہ بچے محفوظ بھی رہیں گی اور ان کی تعلیم و تربیت کا نظام بھی اچھا ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ سے ایک درخواست ہے، آپ قوم سے اپیل کر دیجئے، اس طرح کے ادارے کی اتنی ضرورت ہے، اس کے بارے میں پوری وضاحت کر دیجیے کہ ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں یہ مسجد والے اور مدارس کے ذمہ داران حضرات صرف اپنے مدرسے کے 50-60 بچوں کو ہی اپنے قوم کے بچے نہ سمجھے، بلکہ مدرسے میں تو 1-2% بچے ہوتے ہیں اور پتہ چلا 98% بچے اسکول کالجز میں جا رہے ہیں، تو ان کی بھی کوئی منظم نظام بنائے۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، جو کمیٹی کے حضرات ہیں، خاص کر کے ہمارے علاقے کے یو پی ہے، یہ آپ کا دہلی سے شروع ہو جاتا ہے، آپ کا دہلی ہے، یو پی ہے، بہار ہے، بنگال ہے، آسام، یہ پوری پٹی ہے، وہ ان فکروں سے بالکل محروم ہے۔ آپ ساؤتھ میں چلے جائیے، کیرلا میں چلے جائیے تو حضرت پورے فکر مند ہے۔ مدرسے اس کو ایک مسجد کی کمیٹی وہ اسکول بھی چلاتی ہے، مسجد کی کمیٹی جو ہے کالج بھی چلاتے ہیں، مسجد کی کمیٹی والے مدرسہ بھی چلاتے ہیں، مسجد کی کمیٹی والے جو ہے وہ آپ کے جو ہے بچوں کے لیے جو ہے تعلیم کا منظم نظام بھی ہے ان کے پاس، تعلیم و تربیت کا، اور وہاں ہاسپٹلز بھی ہیں۔ اکثر مسجد میں ہم نے یہ دیکھا کہ مسجد میں ہی ہاسپٹل کا نظام ہے، تو آپ سے مؤدبانہ درخواست اس کے لیے اپیل کر دیجیے۔ اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو علماء حضرات ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ان کی رہبری میں اور ان کی نگرانی میں ایسے کوچنگ سینٹر وغیرہ بنائے جائیں جہاں ہماری بچیاں جا کر انٹر، ہائی اسکول اور ایم اے بی اے کی وہ تعلیم حاصل کر سکیں، انجینئرنگ کی وہ تعلیم حاصل کر سکیں، اور ایک اچھا ان کے اندر تعلیم کا جو ہے جذبہ پیدا ہو، اور لوگوں کے درمیان میں جب ہماری بچیاں برقعے میں جائیں گی اور حجاب میں جائیں گی، اور پھر جب وہ حجاب میں اپنے گھروں سے نکل کر باہر جائیں گی اور پھر وہ جب پڑھنے کے لیے وہاں پہنچیں گی، تو اس سے ایک واپسی جب وہ اپنے گھر کے لیے کریں گی تو معلوم ہوگا کہ یہ فلاں کی بچی ہے، یہ فلاں کی بچی ہے، اور یہ باقاعدہ برقعے میں جا رہی ہے، تو اس سے ایک حجاب میں جا رہی ہے، تو اس سے قوم کے اندر اچھا میسیج جائے گا اور اس سے جو ہے لوگوں کے اندر ایک بیداری پیدا ہوگی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہمارے علماء حضرات ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے بڑے ہیں، ان کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ کم از کم ہر ضلع کے اندر یا ہر جو ہے قصبے میں اور ہر جو ہے تحصیل میں کوئی ایسا ادارہ قائم ہو جس کے اندر دینی اور عصری دونوں تعلیم ہو، اور مخلوط تعلیم کے ذریعے سے بعض بچیاں ہیں کوچنگ سینٹر کے لیے بیچاری وہ ایسی جگہ جاتی ہیں کہ وہ کچھ ایسے شر پسند عناصر ہوتے ہیں، وہ ان کی حویث کا نشانہ بن جایا کرتی ہیں۔ اگر ہم اپنی قوم کی بچیوں کو ارتداد سے بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ان کی جو مخلوط تعلیم ہے، جو آپس میں جس کو انضمام کر دیا گیا ہے، ضم کر دیا گیا، ملا دیا گیا ہے، اس سے ہم کو علیحدہ کرنا پڑے گا۔ یہ دکھانا پڑے گا کہ اسلامی طرز عمل یہ ہے، اور اس طرز عمل پر اگر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر بھی محفوظ رہیں گے، ہماری ماؤں بہنوں کی عزتیں بھی محفوظ رہیں گی، ان کے دوپٹے بھی تار تار ہونے سے بچیں گے۔ اور اگر ہم اس فکر کو لے کر نہیں چلیں گے، اگر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمیں کس طریقے، ان کے اگر مستقبل کا فکر نہیں ہوا تو آپ برابر اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں بچی فلاں کے ساتھ، فلاں بچی فلاں کے، یہ جو روزانہ اخبارات میں آتا رہتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانا چاہتے ہیں، اچھے کالج میں وہ داخلہ کراتے ہیں، اچھے اسکول میں ان کو بھیجتے ہیں، بڑی بڑی فیس، بڑی بڑی رقمیں ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو چاہتے ہیں وہ ان کی بچیوں کے اندر قابلیت اور صلاحیت نہیں پیدا ہوتی ہے، اس لیے کہ جہاں وہ جا رہے ہیں وہ تعلیم، وہاں کی جو تعلیم ہے وہ ایک
दुनियावी तालीम है और दीनी तालीम से उनका कोई लगाव नहीं है। और जब हमारे अपने मदरसे होंगे, अपने इदारे होंगे, अपनी संस्थाएं होंगी, अपनी सोसाइटीज़ होंगी, तो उसमें जब हमारी बच्चियां जाएंगी तो उनको बताया जाएगा कि दीन इस्लाम क्या है। और इस्लाम जो है वालिदैन की इज्जत करना सिखाता है, इस्लाम अपने बड़ों की इज्जत करना सिखाता है। जब हम उनको इस्लाम का मुकम्मल खाका और नक्शा उनके जहनों में बिठाएंगे तो इंशाअल्लाह सिर्फ जो है ज़िले में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छा मैसेज और एक अच्छा जो है नुक्ता नज़र लोगों के सामने और लाए अमल तैयार होकर आएगा। तो इस खाका को बनाने के लिए इसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो कौम के रहबर और कौम के उलमा की है, और कौम के वो चुनिंदा रहबर हैं जिनको हम चुन कर जो है बड़ी बड़ी मसनदों पर बिठा देते हैं, लेकिन फिर वो जब मुंतखब हो जाते हैं उसके बाद वो ना अपने समाज की फिक्र करते हैं, ना अपनी बच्चियों की फिक्र करते हैं, ना बेटियों की फिक्र करते हैं, ना घरानों की फिक्र करते हैं। आज तमाम घराने जो है इसी नहूसत का जो है शिकार होते जा रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह आपके उस वजाहत से। अब ये आपसे एक मुक़द्दमा दरख्वास्त है कि जो आज एक बिगाड़ चल रहा है कि ख़ास करके शादियों में खुराफात, इसके बारे में आपसे वजाहत चाहती है, ये कैसे दूर हो? शादियों में जो खुराफात चल रहा है, डीजे बाजे, और इससे बहुत सारे नुकसान हो रहा है, दिन सोसाइटी की खबरें आती हैं, तो इसके बारे में आप हज़रात क्या मेहनत कर रहे हैं? जो अपने कौम में बुराइयाँ हो रही है तो हम देख ही रहे हैं, इसकी वजाहत करने कोई फ़ायदा नहीं। इस बुराई को दूर करने के लिए आप हज़रात की क्या मेहनत चल रही है? इसको दूर करने के लिए अइम्मा कराम की मीटिंगें हो रही हैं, बराबर उलमा कराम से राब्ते किए जा रहे हैं। जो अइम्मा मसाजिद के इमाम हैं और उनको जमा किया जा रहा है और उनके सामने ये पूरी नौइयत रखी जा रही है कि जिस शादी में, जिस बारात में जो है डीजे, नाच गाना, ये तमाम चीज़ें खुराफातें जो है खुराफातों पर जो ये मबनी जो है शादियाँ हो रही हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये उन पैसों में आग लगाई जा रही है। अगर वही पैसा हम उठाकर, जैसा कि अभी आपने सवाल किया था कि ये इर्तिदाद से कैसे बचाया जा सकता है, तो आज हम जो है अगर वही 10 और 20 हज़ार रुपये उठाकर हम किसी फलाही या जो है मिली तंजीम के हवाले कर दें तो जो इदारे हमारे चल रहे हैं, जो स्कूल चल रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दूसरी बात यह है कि अइम्मा हजरात को जोड़कर उनसे ये दरख्वास्त की जा रही है, जैसा कि आपने दादरी का सुना होगा और इधर बागपत का सुना होगा, बहुत सारी जगहों पर ये एक मुहिम बड़ी तेज़ी से चल रही है कि जिस शादी में जो है नाच गाना होगा, वहाँ के उलमा, वहाँ के अइम्मा बिल्कुल जो है उसका बाइकाट करेंगे और उसका जो निकाह वगैरह है, जो निकाह की तकरीब मुनाकिद होती है, वहाँ के अइम्मा, मकामी उलमा या मकामी अइम्मा उस जो है शादी में निकाह, उस बारात में निकाह वगैरह नहीं पढ़ाएंगे। तो इस पर जो है पूरी कोशिश चल रही है। जब अइम्मा हमारे निकाह नहीं पढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं ये समझता हूँ कि ये कौम हमारी इतनी अनठ भी नहीं है कि इसकी समझ में ना आए कि हमारे रहबर मुझसे इतना क्यों दूर हो रहे हैं। इंशाअल्लाह जब हमारे उलमा इस मैदान में उतरे हैं तो अल्लाह ने चाहा एक दिन ये क्या कहते हैं, एक दिन ये रस्म और ये खुराफात और ये तमाम तर जो खुराफातों पर मबनी वजूहात हैं, इंशाअल्लाह ये सब ख़त्म होंगी और अल्लाह ने चाहा तो हमारे उलमा और अइम्मा के ज़रिए से ये जो है बेदारी जो है लोगों के अंदर पैदा होगी। इसके लिए पूरी कोशिश जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा मौलाना साहब, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और आपने कौम को बहुत अच्छा पैगाम दिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिनका आप कलाम सुन रहे थे, जिन्होंने कौम को बेदार किया है, इनका नाम हज़रत मौलाना गुफ़रान साहब रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये मदरसा क्या नाम है? दारुल कराली के ज़िम्मेदार हैं, इसके महकमी साहब भी, सदर मुदरिस भी हैं। आप हज़रत से दरख्वास्त है कि इस मदरसे का ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाएँ। इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी इस वीडियो में दे दिया जाएगा। ये एक ज़रूरतमंद इदारा है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा रकबा है, इसका जगह काफ़ी जगह है। तो ये आपके सामने आपको दिखाता हूँ, ये काफ़ी बड़ा है। ये मुस्तहिक है, जो हज़रात सरमाएदार हैं और ताउन करना चाहते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि मदरसा ढूंढते हैं कि मदरसा एक ऐसा मदरसा जहाँ पे हम पैसा लगाना चाहते हैं। देखिए काफ़ी बड़ी जगह है और ये गर्मी में बच्चे पढ़ते हैं, पूरा ज़रूरतमंद है। इसी तरह से मौलाना पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये दरसगाह हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा निज़ाम है। तो आप हज़रात से दरख्वास्त, जो अपने कौम के बारे में फ़िक्रमंद है और तालीम में कुछ अपना पैसा लगाना चाहते हैं, वो इस इदारे में
آپ پیسہ دے سکتے ہیں۔ ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی لے لیں گے انشاءاللہ، کانٹیکٹ نمبر بھی لے لیں گے۔ اور یہ بچے ماشاءاللہ یہاں 70 بچے بیرونی بچے ہیں، 70، اور مقامی بچے بھی بے شمار مقامی بچے بھی پڑھتے ہیں۔ یہ جگہ ہے، ابھی نیا یہ تعمیری سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ آپ لوگوں سے مؤدبانہ درخواست ہے اس ادارے کا تعاون فرمائیں۔ یہ کافی بڑی جگہ ہے اور یہ بہت مستحق ہے۔ یہ آس پاس جو ہے آبادی ہے، یہ بالکل بنجر علاقہ ہے، یہاں تعلیمی کوئی سلسلہ کوئی نظم نہیں تھا۔ یہاں پہ ہمارے ایک چاند بھائی ہیں، ان کے ساتھ مفتی رحیم صاحب عبدالرحیم صاحب ایک پوری تنظیم نے مل کر یہ ادارہ قائم کیا ہے، اور یہ ہمارا مولانا صاحب اس وقت جو ہے اپنا ایک ادارہ انجام دے رہے ہیں، اس میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ سب سے مؤدبانہ درخواست ہے اس میں زیادہ سے تعاون فرمائے۔ ہمارے جاننے والے بہت سے ہم سے معلوم کرتے ہیں کوئی ایسا ادارہ بتائے جہاں ہم پیسہ لگانا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایڈٹ کر کے کانٹیکٹ نمبر بھی دے دیں گے مولانا صاحب سے رابطہ قائم کرنے کا۔ تو زیادہ سے زیادہ اس مدرسے کا تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کے کام میں اپنا جان مال وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔